हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपेंद्र करत। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था मेरे डैट्स मी करके, मेरे चैनल है यूट्यूब पे। और उस पर मैंने एक वीडियो डाला था माई लाइफ ऑन स्टोरी करके, और उसमें मैंने लास्ट में एक बात कही थी कि अगर आपको मेरे सर्जरी के बारे में जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए, तो मैं अब मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। क्या मैंने सर्जरी का डिसाइड कैसे किया, सर्जरी का डिसीजन कैसे लिया, और सर्जरी करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, और सर्जरी का क्या रिजल्ट आया। तो मैं जब मुझे लाइपोमा कुछ 7-8 ईयर से मुझे लाइपोमा थे, और मैं कुछ 3-4 साल पहले वो लाइपोमा कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को एक कंसल्ट करता। डॉक्टर को कंसल्ट करना, डॉक्टर ने मुझे इसका एक ही बताया, क्या इसका एज सच तो कुछ इलाज नहीं है, इसका इलाज ऐसे साइंटिफिक ऐसे कुछ मेडिसिन तो नहीं है। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला इसका, डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि हाँ, इसको तुम सर्जरी करके निकाल सकते हो। पर डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे बोला सर्जरी भी करना मतलब इतना ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है क्या सर्जरी करने के बाद भी उसी जगह पे लाइपोमा आते हैं। तो फिर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, तो मैंने कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे। और मैं उस टाइम पे मेरा मेंटल स्टेट ऐसा था कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा क्या, चलो इसका ऑपरेशन करते और इसका निकाल देते। तो मैंने डॉक्टर को फोर्स किया कि नहीं, मुझे निकालना है, बिकॉज बहुत लोग मुझे ताने मारते हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। तो फिर मैंने क्या किया, मैं डॉक्टर को बोला कि मेरे एटलीस्ट हाथ पे जितने ट्यूमर्स है जो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो वो आप निकाल दो। तो फिर डॉक्टर ने भी फिर मेरी बात मानी, और डॉक्टर ने बोला ठीक है हम लोग करते हैं। तो डॉक्टर ने फिर बोला मुझे कि बताओ आपको कौन से। तो मैंने जितने ऐसे बड़े बड़े ट्यूमर्स थे वो सब बोले डॉक्टर। तो उसमें कुछ 11 ट्यूमर्स थे मेरे हाथ पे जो बड़े हुए थे। तो मैंने उस सब दोनों हाथ से सब निकालने का डॉक्टर को बोला। तो डॉक्टर ने फिर सर्जरी प्लान हुई, और उस हिसाब से मैं सर्जरी करने के लिए गया। और डॉक्टर ने फिर मुझे एक नॉर्मल एक एनेस्थीसिया दे के मेरे सब ट्यूमर्स निकाले। और ट्यूमर्स निकालने के बाद फिर वो सब रिकवर हुए स्टिचेस। और स्टिचेस रिकवर होने के 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ, कुछ स्टिचेस पे मुझे फिर से ट्यूमर्स आने लगे, मतलब जिस जिधर स्टिच थी उधर ट्यूमर्स थे। और कुछ स्टिचेस ऐसे भी थे जिसमें मुझे मतलब एज सच एकदम ऐसा लग रहा ही नहीं कि वहाँ पे कभी लाइपोमा था। और कुछ चीज़ें ऐसे थे कि वहाँ पे फिर से लाइपोमा था। और मैं उस वीडियो नीचे एक स्क्रीन में डाल दूँ, एक स्क्रीन आएगी आपके सामने, और उसमें मैं बताऊंगा आपको मेरे कैसे वो ट्यूमर्स डेवलप हुए, जहाँ पे स्टिचेस थे वहाँ पे फिर से ट्यूमर्स डेवलप हुए। हाँ, तो इससे मुझे एक पता चला कि डॉक्टर बोला था वो बात सही निकली, क्या डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हाँ इसका करेंगे तो फिर से हो सकता है। और तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी इसका क्या कर सकते हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर फिर से किया। तो डॉक्टर ने बोला देखो मैंने आपको बोला था फिर। और इस चीज़ के लिए मुझे कम से कम 47,000 रुपये लगे थे इस सर्जरी के लिए। और ऐसे उस टाइम पे ऐसे फील हो रहा था कि 47,000 दे के मतलब वापस से ट्यूमर्स आ रहे हैं। और कुछ ट्यूमर्स ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा कि सब ट्यूमर्स, कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी थे जो अच्छी तरीके से हील होकर वहाँ पे ट्यूमर, वहाँ का लाइपोमा पूरी तरह से गायब होकर वहाँ पे स्किन आप, वो भी मैं वीडियो डालूंगा, उसका भी एक स्क्रीन आएगी नीचे, और उस पर भी आपको बताऊंगा कैसे वो हील हुए। और एकदम ऐसा लगा था वहाँ पे ट्यूमर्स ही नहीं है। बट जो मेन इशू था वो था जहाँ पे स्टिचेस में से वापस ट्यूमर्स आ रहे। तो मेरा उस चीज़ को लेके एक ही ऑब्जर्वेशन और एक ही सजेशन है जिन लोगों को इसके बारे में, अगर जिन लोगों को लाइपोमा की सर्जरी करने का, अगर आपको सर्जरी करने है तो उसका कुछ एक रीज़न रहेगा तो ही सर्जरी को, चाहे जैसे कि कुछ पेन हो रहा है, जैसे आपको तकलीफ हो रही है, आपका ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ही आप उस चीज़ की सर्जरी करो। वरना अगर कॉस्मेटिक रीज़न से सर्जरी करना है तो फिर मुझे तो वो ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब ऐसा लगे फिर अगर वहाँ पे फिर से उस टीचर्स पे वापस ट्यूमर्स आ रहे हैं तो फिर उस चीज़ का मतलब ही नहीं है, फिर तो वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसके लिए मैंने एक सोचा, फिर मैंने डॉक्टर ने बोला तो अभी क्या करें। डॉक्टर ने मुझे बोला आप एक नॉर्मल इसको लेके चलो। तो वो मैं वही मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यही बोला था कि इसको लेके चलना है, इसका साइंटिफिक क्योर तो ऐसा सच है नहीं। तो फिर मैंने एक क्लीन डाइट फॉलो करना चालू किया, मैंने एक रेगुलर एक्सरसाइजेस चालू किए। तो इससे क्या हुआ, एक मेंटली मैं स्ट्रांग हो गया। फिजिकली तो मुझे मतलब चेंजेस हो रहे थे, पर जो मेन फर्क था वो था साइकोलॉजिकल चेंज। साइकोलॉजिकल चेंज होने से क्या हुआ, मैं लाइफ को लेके पहले बहुत डिमोटिवेटेड था, बहुत डिस्ट्रेस था कि कितने बढ़ेंगे कितने होंगे, और इससे मेरे बॉडी पे फिर से लोग क्या कहेंगे। बट जिम करने से एक हो गया कि हाँ अभी एक माइंड स्टेट इतना पॉजिटिव हो गया कि नहीं, अभी इसको बिंदास लेके चलना है। भले दुनिया कुछ भी पूछे, क्योंकि देखो एक ही बार जिंदगी मिली है तो उसको अच्छी तरीके से जियो। बिकॉज अगर आप लोग एक एक ट्यूमर को लेकर डिप्रेस हो गए तो फिर आगे की लाइफ आपकी उतनी डिप्रेस डिप्रेस होती रहेगी और आपको मजा भी नहीं आएगा जीने का। तो मैंने जिम करने से मेरा एक हो गया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जिम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसको आप में इंटरेस्ट हो। अब मुझे तो जिमिंग ही मैंने पहली बार किया, तो मुझे जिम में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि उसके जिम करने से मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे। मैं मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी है, अगर
आप देखो मेरे चैनल पे, उसमें भी मैंने अब मेरे चेंजेस, मतलब मेरे बॉडी चेंजेस, मैंने कैसे बॉडी मेरी ट्रांसफॉर्म हुई है वो भी दिखाया, और मैंने पूरी तरह से नेचुरल डाइट से ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो पॉजिटिव माइंडसेट से एक होता है कि हम लोग को लाइफ जीने के लिए आगे आगे एक रीज़न मिलता है। तो मैंने क्या किया, अभी कोरोना हुआ, 1 साल पहले कुछ कोरोना था, तो उसके पहले मैं जिम जाता था, पर उसके बाद मैंने होम वर्कआउट चालू किया, और होम वर्कआउट्स से मुझे इतना अच्छा फील हो, क्योंकि मैं 3 शिफ्ट्स में काम करता हूँ, तो मुझे मेरे मतलब जिम के टाइम निकालना बहुत हेक्टिक होता था बहुत पहले, बहुत मतलब दिन भर में मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि जिम से आने के बाद वापस जॉब, जॉब से फिर आने के बाद वापस कभी कभी जिम जाने वाला, क्योंकि मेरे 3 शिफ्ट्स है। तो इसलिए मैंने एक होम वर्कआउट, मैंने सोचा कि अभी होम का वर्कआउट कर, तो मैंने एक अमेजोन से एक डंबल मंगाया था, और उससे मैंने 1 साल से मैं उससे ही जिम कर रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, उसमें वेरिएशंस करता हूँ। वेरिएशंस मतलब हर 3 महीने मेरे वर्कआउट चेंज होते हैं, रूटीन चेंज होता है, मेरा डाइट चेंज होता है। और मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ। जैसे ये महीने मैंने रखा है कि मैं 3 किलो मसल मास बढ़ाऊंगा, और तो फिर मैं, जैसे मेरा वेट 77 है, तो मेरा एक गोल है 80। तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं अभी करना है। और होम वर्कआउट से क्या होता है, एक अच्छा लगता है कि होम वर्कआउट से क्या अपन अपने हिसाब से जिम मतलब टाइम एडजस्ट करके अपन वर्कआउट करते हैं। और मेरा तो होम वर्कआउट की वजह से क्या हुआ, मेरी जिम तो बहुत मिस होता था, क्योंकि एक दिन जाता था, फिर जॉब से लेट आया, तो फिर मैं जिम जाने की इच्छा नहीं होती। अभी होम वर्कआउट से इतना, मैं 1 साल से इतना कंसिस्टेंट हूँ, हमेशा वर्कआउट करता हूँ, मेरे हिसाब से टाइम निकाल के वर्कआउट करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्लीन डाइट, एक अच्छा जिम, या कुछ भी जैसे फिजिकल एक्टिविटी हो गया, जैसे क्रॉसफिट करो, जिससे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस आ सके। जैसे अपन अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे, तो अपने को क्या होगा, फिर अपने को लाइफ जीने को और अच्छा लगेगा। और क्या होता है, जब अपनी बॉडी और फिजिक, और पहले मैं बहुत स्किनी था, अब देखोगे मतलब स्किनी भी था, तो इससे क्या होता था, फिर लोगों का ध्यान उसके ऊपर ही जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉडी को डेवलप करना, मेरा बेस्ट वर्जन हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं मेरा कैसे बेस्ट वर्जन कैसे बनाऊँ। और मेरा मेन गोल फोकस रहता है जनरल फिटनेस। मेरा ऐसे कुछ एस्थेटिक या बहुत ज़्यादा मतलब एब्स एंड और इसका नहीं, जैसे जनरल फिटनेस, जैसे अपने को एक अपने को अंदर से पॉजिटिव लगे, और अपन अंदर से बहुत फिट हो, यही मेरा एक गोल रहता है। तो मैं 1 साल पूरा वही वर्कआउट्स फॉलो करता हूँ, ये जिम, और मैं 3-3 महीने करके 4 महीने में अलग अलग वर्कआउट्स, मेरे 3 वर्कआउट प्लान्स है। अगर आपको उन प्लान्स के बारे में और मेरे डाइट के बारे में जानना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, और मैं आपको उस मैं कैसे वर्कआउट्स करता हूँ, होम वर्कआउट्स कैसे प्लान करता हूँ, और कैसे मैं 3 शिफ्ट्स में मेरे वर्कआउट्स एडजस्ट करता हूँ, और हमेशा कंसिस्टेंसी करता हूँ, और मैं कैसे मेरे लो बजट वाला डाइट फॉलो करता हूँ, जिससे मेरा डाइट सस्टेनेबल है। देखो, डाइट तो आपको बहुत से मिलेंगे यूट्यूब पे, बट सस्टेनेबिलिटी इज द मेन थिंग। अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो कुछ भी चीज़, जैसे वर्कआउट और अगर अपना डाइट सस्टेन नहीं कर पाए, तो आपके बॉडी में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इससे फिर आपका क्या होगा, फिर आप अंदर से फिर और मोटिवेट हो गए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। जैसे अभी मैंने चूज़ किया होम वर्कआउट्स, क्योंकि मेरे को पता था मैं होम वर्कआउट में जितना कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, वैसे जिम वर्कआउट में नहीं रहता, क्योंकि जिम अपने हिसाब से खुलती नहीं है। क्योंकि मेरी कभी भी नाइट शिफ्ट के बाद मैं आता हूँ, तो फिर उसके वजह से मेरे को फिर प्रॉब्लम भी होती है जाने के लिए। तो होम वर्कआउट से एक कंसिस्टेंसी आ गई। डाइट ज़्यादा बजट का नहीं है, लो बजट का करने से फिर क्या हो गया, और डाइट सस्टेनेबल हो, तो इससे बॉडी में अच्छे रिजल्ट्स मेरे हिसाब से मुझे दिखने लगे कि हाँ, अभी पहले मेरी बॉडी कुछ और थी और अब कुछ और थी। इससे मेरे और पॉजिटिविटी आ गई, मसल मास बढ़ गया। तो इससे क्या हो गया, कपड़े भी अच्छे लगने लगे बॉडी पे। तो फिर ये सब चेंजेस करने से क्या होता है, एक लाइफ में मोटिवेशन आता है लाइफ में। मतलब लाइपोमा को लेके फिर वो डिप्रेशन था जो मेरे अंदर का, वो चले गया। तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है, जब अपनी बॉडी फिजिक डेवलप होती है, तो लोगों का ध्यान ज़्यादा फिजिक के ऊपर जाता है, लाइपोमा के ऊपर कम जाता है। तो यही मेरा सजेशन है, अगर लाइपोमा की सर्जरी करने हैं, तो अगर आपको उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको कुछ पेन हो रहा है, या आपका ब्लड फ्लो रेस्ट हो, तो ही सर्जरी के लिए जाओ। वरना मैं नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि सर्जरी करो कॉस्मेटिक रीजन पे। कॉस्मेटिक रीजन से सर्जरी करना, इससे अच्छा एक उसको साइकोलॉजिकली बहुत एक्सेप्ट करो कि हाँ लाइपोमा है, अभी इसके साथ जीना है। वरना फिर वो बहुत डिप्रेस होंगे, फिर जैसे जैसे आपको एक नया लाइपोमा किधर दिखेगा, तो आप वापस हो गया या पूरे शरीर पे होगा। ये सोचो ही मत, अपन अपना बेस्ट वर्जन बनो, जिम करो, सब कुछ करो, और इससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आ गया, और आपको जीने के लिए एक अच्छा एक मतलब एक जीने के लिए अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। अपने लाइफ एक बार मिली है, तो उसको खुल के जीना है। तो एक अच्छे वर्कआउट्स, जो भी आपको अच्छा लगता है आपके लाइफ में करना है, वो करो। और अगर आपको मेरे वर्कआउट्स और मैं कैसे डाइट लेता हूँ, 1 साल में मैं जनरल फिटनेस के लिए कैसे वर्कआउट्स करता हूँ, अगर वो आपको जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए नीचे। और मेरे डाइट प्लान भी मैं सब कुछ एक सीरीज़ की तरह मैं शेयर करूँगा कि मैं अभी मेरा कौन सा रूटीन चलो, मैं एक 3-3 महीने का कैसे मेरे वर्कआउट्स है, तो एक सीरीज़ डालूंगा। और इससे आपको एक अच्छा मतलब एक आइडिया आएगा कि कैसे वर्कआउट्स करने हैं, कैसे करना है। और वर्कआउट अगर होम पहली बार, तो जब आप घर पे वर्कआउट करते हैं, तो अपना एक रहता है कि अपने में मोटिवेशन
नहीं होता, क्योंकि जिम में जाने के बाद एक मोटिवेट रहते हैं कि सब जगह पे वही चीज़ें दिखती है। बट अगर दिल में अगर आपके हो कि आपने वो चेंज लाना है, तो हम लोग जिम जाओ या घर पे करो, अगर आपको दिल से कर रहे हो तो फिर सब जगह पे आपको रिजल्ट्स आएंगे, सब जगह पे आएंगे। और हर चीज़ आप दिल से करोगे। पहली बात तो इसको, और लाइफ में करो एक ही बनाओ, इसको एक्सेप्ट करो और इसको लोगों के बारे में ना ज़्यादा सोच के खुद के बारे में सोचो। क्या एक बार लाइफ मिली है, अच्छे से जीनी है, तो कैसे जीनी है, क्या मैं चेंजेस ला सकता हूँ लाइफ में जैसे मैंने किया। तो मैं मेरे पूरी जर्नी शेयर करूँगा, मेरे वर्कआउट शेयर करूँगा, मेरे डाइट प्लान शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मुझे और मतलब मोटिवेशन होगा कि हाँ लोगों को चाहिए वर्कआउट्स। और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।